तो चलो एनिमल्स ड्रॉ करते हैं। नमस्ते प्यारे दोस्तों, हेलो प्यारे छोटे फ्रेंड्स, क्या तुम्हें एनिमल्स पसंद है? मुझे पक्का पता है तुम्हें पसंद है। एनिमल्स कितने मजेदार होते हैं। हम उन्हें अपने घरों में, पार्क्स में और स्टोरी बुक्स में देखते हैं। कुछ बड़े होते हैं जैसे एलिफेंट्स, कुछ छोटे होते हैं जैसे छोटी छोटी एंट्स। और पता है क्या, उन्हें ड्रॉ करना तो और भी मजेदार है। सोचो, तुम्हारे पास एक मैजिकल पेंसिल है। इस पेंसिल से तुम अपने फेवरेट एनिमल्स को पेपर पर जिंदा कर सकते हो। आज हम साथ मिलकर कुछ बहुत सिंपल और बहुत क्यूट एनिमल्स ड्रॉ करना सीखेंगे। ये एक एक्साइटिंग एडवेंचर होने वाला है, शेप्स और लाइंस से भरा हुआ। क्या तुम एक अमेजिंग एनिमल आर्टिस्ट बनने के लिए रेडी हो? चलो इस वंडरफुल जर्नी को शुरू करते हैं। ड्रॉइंग तुम जैसे बच्चों के लिए एक सुपर पावर जैसा है। जब तुम ड्रॉ करते हो तो तुम सिर्फ पिक्चर्स नहीं बनाते। अरे नहीं, तुम उससे कहीं ज्यादा करते हो। तुम अपने ब्रेन को सुपर क्रिएटिव बनने के लिए कह रहे हो। तुम अपनी फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग और स्टेडी होना सिखा रहे हो। इसे कहते हैं अपनी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना। इससे तुम्हें अच्छा लिखने में भी हेल्प मिलती है। प्लस जब तुम कोई एनिमल ड्रॉ करते हो तो तुम उसे बहुत ध्यान से देखते हो। तुम उसके ईयर्स, उसकी टेल, उसकी आईज देखते हो। इससे तुम एक सुपर ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम अपने आसपास की सारी छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करने लगते हो। है ना ये अमेजिंग? ड्राइंग तुम्हारे माइंड को ग्रो करने में हेल्प करती है। जैसे तुम रोज लंबे होते हो। क्या तुम्हें पता है ड्राइंग तुम्हारी फीलिंग्स शेयर करने में भी हेल्प कर सकती है? हाँ, ये सच है। कभी कभी जब तुम बहुत हैप्पी होते हो तो तुम एक स्माइलिंग सन या एक प्लेफुल पपी ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा क्वाइट फील कर रहे हो तो शायद तुम एक स्लीपी किटन ड्रॉ कर सकते हो। तुम्हारी ड्राइंग्स बिना कोई वर्ड्स यूज किए ही स्टोरीज सुना सकती है। और जब तुम एक ड्राइंग फिनिश करते हो, वाओ, वो फीलिंग सबसे बेस्ट होती है। तुम्हें कितना प्राउड फील होता है उस पर जो तुमने अपने हाथों से बनाया है। इससे तुम और कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करते हो। हर लाइन जो तुम ड्रॉ करते हो, हर कलर जो तुम चूज करते हो, वो कुछ यूनिकली तुम्हारा बनाने की तरफ एक स्टेप है। ये तुम्हारी स्पेशल क्रिएशन है। तो अपनी पेंसिल्स रेडी कर लो, अपने क्रेयन्स या कलर पेंसिल्स भी ले लो। हम कुछ बहुत इजी एनिमल्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। चिंता मत करो अगर तुम्हें लगता है कि तुम ड्रॉ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच नहीं है। हर कोई ड्रॉ कर सकता है। हाँ, तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस और ढेर सारा बन सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत धीरे-धीरे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सर्कल्स और लाइंस जैसे सिंपल शेप्स यूज करके वंडरफुल एनिमल फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं। याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है एंजॉय करना और अपना हमारा पहला एनिमल हमारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम हमारा पहला एनिमल ड्रॉ करने के लिए एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत हूँ। हम एक सुपर क्यूट कैट ड्रॉ करने वाले हैं। मियाओ। कैट्स कितनी प्लेफुल और लवली होती हैं, है ना? कुछ फ्लफी होती हैं, कुछ स्लीक, पर सारी की सारी एडोरेबल होती हैं। कैट ड्रॉ करना शायद ट्रिकी लगे, पर आई प्रॉमिस ये कुछ इजी स्टेप्स के साथ बहुत सिंपल है। हम बेसिक शेप्स यूज करेंगे जो तुम पहले से जानते हो, जैसे सर्कल्स और ट्रायंगल्स। इसे पेपर पर ब्लॉक्स से बिल्डिंग बनाने जैसा समझो। तो अपनी ड्राइंग बुक में एक अच्छा सा क्लीन पेज ढूंढो। अपनी पेंसिल को जेंटली पर फर्मली पकड़ो। चलो साथ मिलकर एक परफेक्टली वंडरफुल कैट ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले चलो कैट का हेड ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें एक अच्छा सा राउंड सर्कल चाहिए। कोशिश करो इसे जितना राउंड बना सको, जैसे फुल मून या यमी लड्डू। ये सर्कल हमारी कैट का फेस होगा। अब इस बड़े सर्कल के ठीक नीचे चलो एक थोड़ा छोटा सर्कल बनाते हैं, या शायद एक ओवल शेप जो बड़े सर्कल के बॉटम से थोड़ा सा ओवरलैप करे। ये कैट का मजल होगा, जहाँ उसकी क्यूट नोज और माउथ आएगा। देखा, दो सिंपल शेप्स और हमारे पास बेसिक हेड स्ट्रक्चर पहले से ही है। तुम फैंटास्टिक जॉब कर रहे हो। कीप इट अप, छोटे आर्टिस्ट। इसके बाद कैट्स के हेड के ऊपर क्या होता है? बिल्कुल सही, पॉइंटी ईयर्स। ईयर्स के लिए हम दो ट्रायंगल शेप्स ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल हेड सर्कल के टॉप लेफ्ट साइड पर रखो और दूसरा टॉप राइट साइड पर। वो बड़े ईयर्स या छोटे ईयर्स हो सकते हैं, जो भी तुम्हें अपनी कैट के लिए पसंद हो। अब चलो अपनी कैट को एक बॉडी देते हैं। हेड के नीचे एक बड़ा ओवल शेप ड्रॉ करो। ये ओवल कैट की बॉडी होगी। इसे हेड से स्मूथली कनेक्ट करो। हमारी कैट अब शेप लेने लगी है ना? ये तो अभी से रियल कैट जैसी लग रही है। अब बारी है लेग्स और टेल की। कैट्स के 4 लेग्स होते हैं। हम उन्हें सिंपल कर्व्ड लाइंस यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। 2 लेग्स फ्रंट में ड्रॉ करो, बॉडी से नीचे आते हुए, और 2 बैक में। तुम एंड में छोटी कर्व्ड लाइन से छोटे पॉज बना सकते हो। और टेल का क्या?
कैट को एक लवली टेल चाहिए। बॉडी के बैक से स्टार्ट करते हुए एक लंबी कर्वी लाइन ड्रॉ करो। तुम इसे स्विशी और एलिगेंट बना सकते हो। फाइनली चलो फेस ऐड करते हैं। आईज के लिए 2 छोटे सर्कल्स ड्रॉ करो। नोज के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल और नोज के नीचे माउथ के लिए एक छोटा बदावो शेप। व्हिस्कर्स मत भूलना। मजल के दोनों साइड 3 या 4 स्ट्रेट लाइंस। ये तुमने एक कैट ड्रॉ कर ली। इसे अपने फेवरेट कलर से कलर करो। वाओ, तुम्हारी कैट ड्राइंग तो अमेजिंग लग रही होगी। तुम कितने टैलेंटेड आर्टिस्ट हो। देखा, मैंने कहा था ना, ये इजी और फन था। अब क्या तुम अंडर वाटर डाइव करने और अपना अगला फ्रेंड ड्रॉ करने के लिए रेडी हो? हम एक ब्यूटीफुल फिश ड्रॉ करने वाले हैं। स्प्लैश फिश रिवर्स, लेक्स और बड़े ओशंस में रहती हैं। वो कितने सारे वंडरफुल कलर्स और शेप्स में आती हैं। कुछ टाइनी होती हैं और कुछ बहुत बिग। फिश ड्रॉ करना भी सुपर सिंपल है। इसमें ज्यादातर एक मेन शेप यूज होता है और फिर हम कुछ फिन्स और एक टेल ऐड करते हैं। तो चलो अपनी पेंसिल्स रेडी करते हैं फिश ड्राइंग की दुनिया में स्विम करने के लिए। ये हमारी कैट की तरह ही बहुत फन होने वाला है। अपनी फिश स्टार्ट करने के लिए हमें उसकी बॉडी ड्रॉ करनी है। इसका सबसे इजी तरीका है एक ओवल शेप ड्रॉ करना जो अपनी साइड पर लेटा हो, जैसे एक स्लीपी एग। या तुम एक ऐसा शेप ड्रॉ कर सकते हो जो थोड़ा लीफ जैसा दिखे या एक साइडवेज टीयर ड्रॉप जैसा। एक एंड थोड़ा पॉइंटी हो सकता है, वहाँ टेल जाएगी। दूसरा एंड ज्यादा राउंडेड हो सकता है, वो हेड पार्ट होगा। इसे गुड साइज का बनाना, ज्यादा छोटा नहीं, ताकि हमारे पास सभी प्रिटी डिटेल्स के लिए स्पेस हो। शेप को ठीक बनाने के लिए अपना टाइम लो। याद रखना, हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है, तो तुम्हारी फिश यूनिक और स्पेशल होगी। अब जब हमारे पास बॉडी है तो हमारी फिश को स्विम करना है और उसके लिए उसे फिन्स और टेल चाहिए। चलो फिश की बॉडी के टॉप पर एक फिन ड्रॉ करते हैं। तुम इसे एक ट्रायंगल शेप या एक कर्व्ड वेवी शेप का बना सकते हो। फिर बॉटम में एक और फिन ड्रॉ करो। ये भी एक ट्रायंगल या कर्व्ड शेप हो सकता है। फिश के साइड में भी एक फिन होता है, हेड के पास। चलो वहाँ एक छोटा ट्रायंगल या ओवल शेप ड्रॉ करते हैं। और फाइनली फास्ट स्विम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टेल। बॉडी के पॉइंटी एंड पर एक फैन शेप या एक बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करो। ये फिश की पावरफुल टेल है। हमारी फिश पेज से स्विम करके निकलने के लिए लगभग रेडी है, लेकिन उसे ओशन के सारे वंडर्स देखने के लिए एक आई चाहिए। बॉडी के राउंडेड फ्रंट पार्ट के पास आई के लिए एक छोटा सर्कल ड्रॉ करो। तुम सर्कल के अंदर एक छोटा सा डॉट डाल सकते हो ताकि वो ज्यादा अलाइव लगे। अगर तुम चाहो तो तुम स्माइलिंग माउथ के लिए एक छोटी कर्व्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। कुछ स्केल्स कैसे रहेंगे? तुम फिश की बॉडी पर उसके स्केल्स दिखाने के लिए छोटे सी शेप्स या कर्व्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, और शायद उसके माउथ से कुछ बबल्स निकल रहे हो। ब्लूप ब्लूप, ये लो एक फैंटास्टिक फिश। इसे ब्राइट शाइनी कलर से कलर करो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिश पर ग्रेट जॉब सब लोग। तुम्हारे अंडर वाटर सीन्स कितने कलरफुल और लाइवली लग रहे होंगे। अब चलो अपनी नेक्स्ट ड्राइंग में हॉप करते हैं। हम एक अडोरेबल फ्लफी रैबिट ड्रॉ करने वाले हैं। बोइंग बोइंग। रैबिट्स अपने लॉन्ग ईयर्स और ट्विची नोजेस के साथ कितने क्यूट होते हैं। उन्हें कैरेट्स खाना और ग्रास में हॉप करना बहुत पसंद है। रैबिट ड्रॉ करना भी बहुत इजी है, सिंपल सर्कल्स और ओवल्स यूज करके। जैसे हमने कैट के साथ किया था, हम अपने रैबिट को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। एक सॉफ्ट कडली बनी इमेजिन करो और चलो उसे अपने पेपर पर जिंदा करने की कोशिश करते हैं। क्या तुम इस हॉपी एडवेंचर के लिए रेडी हो? मुझे पता है तुम कर सकते हो। सबसे पहले चलो रैबिट का हेड ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम एक मीडियम साइज सर्कल या थोड़ा ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारे क्यूट बनी का फेस होगा। अब इसके ठीक बगल में या थोड़ा ओवरलैप करते हुए चलो एक बड़ा ओवल शेप ड्रॉ करते हैं। ये रैबिट की फ्लफी बॉडी होगी। हेड और बॉडी को स्मूथली कनेक्ट करने की कोशिश करो। सोचो एक रियल रैबिट कैसे बैठता है। उसकी बॉडी अच्छी राउंड होती है। ये 2 शेप्स हमारे रैबिट के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें ड्रॉ करने के लिए अपना टाइम लो। इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा बेस्ट ट्राई ही वंडरफुल है। तुम हर ड्राइंग के साथ कितना कुछ सीख रहे हो। रैबिट्स किस लिए फेमस हैं? बिल्कुल सही, अपने लॉन्ग ईयर्स के लिए। तो हेड सर्कल के टॉप पर चलो 2 लॉन्ग ओवल शेप्स ड्रॉ करते हैं। ये रैबिट के ईयर्स हैं। तुम उन्हें सीधा खड़ा कर सकते हो या शायद एक ईयर थोड़ा फ्लॉपी हो, नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ। ये तुम्हारा रैबिट है तो तुम डिसाइड करो। अब बारी है लेग्स की। रैबिट्स के पास हॉपिंग के लिए स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं। हम इन्हें बॉडी ओवल के बैक से आती हुई कर्व्ड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं जो छोटे फीट पर खत्म हो। फ्रंट पॉज के लिए बॉडी के फ्रंट में छोटी कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करो और टेल मत भूलना। रैबिट्स की एक छोटी राउंड फ्लफी टेल होती है। बैक में एक छोटा सर्कल या फ्लफी क्लाउड शेप ड्रॉ करो।
हमारा रैबिट हॉप करने के लिए लगभग रेडी है। चलो इसके फेस पर फाइनल डिटेल्स ऐड करते हैं। आई के लिए एक छोटा सर्कल ड्रॉ करो, तुम अंदर एक छोटा डॉट ऐड कर सकते हो। नोज के लिए एक छोटा ट्रायंगल या ई शेप परफेक्टली काम करेगा। नोज के नीचे माउथ के लिए एक छोटा डब्ल्यू शेप ड्रॉ करो या एक टाइनी स्माइल जैसी दो छोटी कर्व्स। तुम कुछ लॉन्ग विस्कर्स भी ड्रॉ कर सकते हो जैसे हमने कैट के लिए किए थे। और ये लो तुम्हारा अपना क्यूट रैबिट। तुम इसके आसपास कुछ ग्रास ड्रॉ कर सकते हो या शायद एक कैरेट जिसे वो मंच कर सके। अपने रैबिट को व्हाइट, ब्राउन, ग्रे या कोई भी कलर जो तुम्हें पसंद हो कलर करो। तुमने आज 3 डिफरेंट एनिमल्स ड्रॉ करने का अमेजिंग जॉब किया है। याद रखना, प्रैक्टिस ही ड्राइंग में और भी बेटर बनने की है। तुम जितना ज्यादा ड्रॉ करोगे ये उतना ही इजी होता जाएगा। दूसरे एनिमल्स को भी ड्रॉ करने की ट्राई करने से डरो मत। सिंपल शेप्स यूज करो, पिक्चर्स देखो और इसके साथ फन करो। तुम्हारी क्रिएटिविटी एक वंडरफुल गिफ्ट है, तो इसे एक्सप्लोर करते रहो। हर लाइन जो तुम ड्रॉ करते हो वो तुम्हारी आर्टिस्टिक जर्नी पर एक स्टेप है। तुम सब फैंटास्टिक आर्टिस्ट हो। अगर तुम्हें आज हमारे साथ ड्राइंग करने में फन आया तो प्लीज अपने पेरेंट्स से कहना कि इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें ड्राइंग करना पसंद है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फन ड्राइंग लेसन्स और एक्साइटिंग एडवेंचर्स के लिए ड्राइंग करते रहो, स्माइलिंग करते रहो। अभी के लिए बाय बाय।